ओल्मा व्रत 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा एक बार ज़रूर सुनें और बीच में अधूरी नहीं छोड़ें। इससे छोड़ने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कथा की रात्रि सुनते हुए सभी भक्तों और वैष्णवजनों को सुख समृद्धि प्रदान करें। उनकी सभी विशेषताएं दूर हो गई हों, उनके सभी मन पूरी तरह से हो गए हों। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास की राम एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने लगे हैं। भगवान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने का क्या फल मिलता है, तो आप तो जानेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। तो यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली दिव्य एकादशी है। इसका महात्म्य मैं प्रकाशित करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे राजन, प्राचीन काल में एक मचकुंद नाम एक राजा रहते थे। उनके इंद्र के मित्र थे और उनके साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। वह बड़ा राजा धर्मात्म, विष्णुवत और न्याय के साथ राज्य करता था। वह राजा एक कन्या का नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ हुआ था। एक समय वह शोभना मुस्लिम आया। जिन दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी राम एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाया और पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि दशमी को ही भोजन नहीं दिया जाएगा। ढोल की घोषणा के बाद शोभन को बेहद चिंता हुई और वह अपनी पत्नी के साथ नजर आने लगे। लेकिन अब क्या करना चाहिए था। वह किसी तरह की भूख सहन नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण जरूर चले जाएंगे। तब चंद्रभागा देखने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, घुंघराला, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर इंसान का तो क्या कहना। इस राज्य में वास करने वाला प्रत्येक जीव ब्रह्मांड का व्रत अनिवार्य रूप से करता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर जाएं, क्योंकि अगर आप पकाया चाहते हैं तो आप भी एक बार जरूर शामिल हों। ऐसा भयभीत शोभन को लगा कि मुझे प्रिय है, जैसे कि मैं एक बार एकादशी का व्रत रखूँगा। जो भाग्य उसने देखा होगा, वह इस प्रकार से विचार करके शोभन उन्होंने भी रमा जी का व्रत रखा और भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गई। जब सूर्यनारायण अस्त हुए और रात्रि में स्वर्ग का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, लेकिन शोभन के लिए यह समय अलग अलग दिखाई दिया। प्रातःकाल होते ही शोभन के तो प्राण निकल गए। तो राजा ने खोके कांच से शोभन का दाह संस्कार दोहराया, लेकिन चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने स्वयं के शरीर को अपने पति के साथ दग्ध कर नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा के दिन प्रभाव से शोभन को मंदरचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से एक सुंदर देवपुत्र प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जटायुक्त स्वर्ण के खम्भों पर अनेक प्रकार के स्वास्तिक मणियों से सुशोभित भवन में निर्मित वस्त्र, आभूषण और छत्र व नवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर अरुण ऐसा शोभायमान हुआ था, मानो दूसरा इंद्र ही हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक
शर्मा ने ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए कहा घूमते उधर से जा निकले और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट तो ब्राह्मण चला गया, लेकिन शोभन भी उन ब्राह्मणों को पहचान कर अपने आसन से उनके पास आए और प्रार्थना करके यदि आप उनके कुशल प्रश्न किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल हैं, नगर में भी सभी प्रकार से कुशल हैं। लेकिन हे राजन, हमें बेहद आश्चर्य हो रहा है कि आपने अपने बारे में बताया कि ऐसा दिव्य सुंदर नगर जो न आपने कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। लेकिन अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो ब्राह्मण का आशीष राजन, स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताएं। यह मैं आपके लिए कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझें। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मनाया था। मूलतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब व्रत कहते हैं तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर शेष ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह दिया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर चंद्रभागा का बड़ा अभिशाप से ब्राह्मण से कहना पड़ा कि ब्राह्मण यह सब बातें प्रत्यक्ष देखता या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण को लगा कि बेटी मन में महावन में अपने पति के प्रत्यक्ष रूप से देखा, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा यह एक देवता का नगर भी मैंने देखा। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके इसलिए उपाय हमें करना चाहिए। तब चंद्रभागा देखने लगी कि विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैंने अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दिया है। आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे उनका हमारा पुनः संयोग हो जाए, क्योंकि वियोगियों को मिलने से महान पुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा इस बात से आहत होकर ब्राह्मण चंद्रभागा लेकर मंथर पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर चले गए। वामदेव जी ने सारी बातें सुनी। वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से एकादशी व्रत के पुण्य का फल से चंद्रभागा का शरीर दिव्य शरीर हो गया और उस दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी खुशखबरी के साथ उसके पति के निकट चंद्रभागा चला गया। अपनी प्रिय पत्नी को देखते आए शोभन अति ने उसे उठा लिया और उसे अपनी बाईं साइड में ले लिया। चंद्रभागा आशीर्वाद देती है, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य ग्रहण करें। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि 13 दिसंबर 2019 को मैं श्रद्धा व्रत करती आ रही हूँ। इन पुण्यों के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से यह युक्त प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्र बनाए अपने पति के साथ आनंद से आराम से उसी नगर में सदा के लिए विहार किया। श्री कृष्ण इस कथा के अंत में महाराजा युधिष्ठिर से कहते हुए राजन ने कहा कि यह रमा पूर्णिमा व्रत का महात्म्य है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मवध आदि सभी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल प्रदान करती हैं। जो मनुष्य इस महामात्र को कहते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।